Good morning, student. Today we deal about importance of microbiology to nursing. Importance and relevance in nursing. Microbiology in nursing care offer great scope in diagnosis and prognosis of any disease, thus provides guidelines for their treatment. माइक्रोबायोलॉजी नर्सिंग केयर में एक ग्रेट स्कोप देता है जिससे हम डायग्नोस कर सकें, प्रोग्नोस कर सकें किसी भी डिजीज़ का और प्रोवाइड कर सकें गाइडलाइंस ऑफ ट्रीटमेंट किसी भी डिजीज़ के लिए। इसमें हम 6 पॉइंट्स को डील करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़ and role of laboratories in diagnosing them. मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हमें हेल्प करता है समझने और आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ का कॉज क्या है, और माइक्रोबायोलॉजी हेल्प करता है लेबोरेटरीज़ में किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए। सेकेंड पॉइंट, medical microbiology helps in understanding the treatment of strategies for specific disease. माइक्रोबायोलॉजी हेल्प करता है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या ट्रीटमेंट हो सकता है किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए। थर्ड पॉइंट, माइक्रोबायोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन और स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, source of infection and procedure to control the spread of this infection. माइक्रोबायोलॉजी हमें हेल्प करता है कि हम समझ सकें कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स किसी भी इन्फेक्शन का स्प्रेड होने का कारण क्या है और वो सोर्स क्या है, वो जनरेट कहाँ से हो रहा है, और हम उसको कंट्रोल करने के लिए कौन से प्रोसीजर अपना सकते हैं और उसको फैलने से कैसे बचा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ आवर बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम इन डिफाइनिंग वेरियस इन्फेक्शन। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हमको हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ इम्यूनिटी। हमारे बॉडी में रोल क्या है इम्यूनिटी का और हम कैसे डिफेंड कर सकते हैं, कैसे हम दूसरे वेरियस इन्फेक्शन से अपने आप को यानी कि हमारी बॉडी को कैसे बचा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इन नर्सिंग जर्नल हाइजीन एंड क्लीनिनेस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन जनरल नर्सिंग में जो हाइजीन और क्लीनिनेस का ध्यान रखा जाता है ये भी बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में। और हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल द प्रैक्टिस लाइक एसेप्टिक टेक्निक, वुंड वॉशिंग, जर्नल हाइजीन आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और हॉस्पिटल इन्फेक्शन को जो कंट्रोल करने के लिए जो हम प्रैक्टिस करते हैं जैसे कि एसेप्टिक टेक्निक और वुंड वॉशिंग और जर्नल हाइजीन, ये सब का जो हम यूज़ करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, ये भी प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में बेस्ड है। 6 पॉइंट, डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट इज अगेंस्ट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स प्ले मेजर रोल इन सच कंट्रोल पॉलिसी। जो डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट है, मतलब जो हॉस्पिटल का जो वेस्ट होता है जैसे ब्लड हो गया और जो हम सिरिंज यूज़ करते हैं और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो हॉस्पिटल से निकलते हैं उनको डिस्पोज करने के लिए भी हमको प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। और ये सारे इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए नर्सेस का मेजर रोल है और ये सारी पॉलिसीज़ को कंट्रोल करने में भी मेजर रोल नर्सेस प्ले करती हैं।
इसीलिए नर्सिंग केयर में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या प्रिंसिपल्स हैं माइक्रोबायोलॉजी के, और ये प्रिंसिपल किसने हमें प्रोवाइड किया है, और उसको प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने बहुत सारे लॉ बनाए हैं, उसको हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसने प्रोवाइड की। तो फर्स्ट है